इस जगह पर आज भी दफा ने अलादीन का जादुई चिराग ढूंढने वाला आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। मधुबाला की मौत का असली राज, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस जगह पर लोग कई साल पहले मरे जानवरों को भी खा जाते हैं, आखिर क्यों? और क्यों इंसान ने अपनी पीठ ही बेच दी? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12, ताइवान के इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस रेस्टोरेंट में लड़कियां ही खाना सर्व करती हैं, और किसी नॉर्मल ड्रेस में नहीं बल्कि बिकनी पहनकर। ये सुनकर आप में से कुछ लोग शायद काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में कोई भी मेल वेटर नहीं होता है, केवल लड़कियां ही खाना सर्व करती हैं। इस रेस्टोरेंट की इसी खूबी की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा लड़के जाते हैं। आपका इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, आखिर कौन थी मधुबाला जिसकी एक झलक देखने के बाद हर कोई दीवाना हो जाता था? दोस्तों, मधुबाला एक इंडियन एक्ट्रेस थी जिनका जन्म 1933 में हुआ था। मधुबाला का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और उन्होंने 14 साल की उम्र से ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने कुल 60 फिल्मों में काम किया था। अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए मधुबाला को जो भी फिल्म मिलती थी वो बिना सोचे समझे उसे साइन कर देती थी। मधुबाला की शादी किशोर कुमार के साथ हुई थी, लेकिन जब किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला को जन्म से ही दिल की बीमारी है तो उन्होंने उन्हें मुंबई में एक घर खरीद दिया और वहां एक नर्स के साथ छोड़ दिया। इंडियन सिनेमा की ये खूबसूरत हीरोइन 1969 में अपने बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। फैक्ट नंबर 10, आखिर कैसा होगा कलयुग का अंत? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में इस बात को बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब मनुष्य की आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। धन के लालच में लोग एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। जिन बालों को स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, स्त्रियां उन्हें कटवाने लगेंगी। अपने उद्देश्य को भूलकर लोग स्वाभिमान के लिए दंगे और लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। तब समझ जाना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया और फिर स्वयं स्त्रीलोक की महाशक्तियां यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर कलयुग का अंत कर देंगे। इसके बाद एक नया युग शुरू होगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां लोग जिंदा रहने के लिए सालों पहले मरे हुए जानवर को भी खा जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं रशिया की, जहां पर मौजूद है दुनिया की सबसे ठंडी जगह जिसे कि याकुत्स्क कहा जाता है। इस जगह का नॉर्मल टेम्परेचर -65 डिग्री होता है और यहाँ पर आपको खाने के लिए कोई भी फ्रेश चीज कभी नहीं मिल सकती। यहाँ के मार्केट में आपको सालों पहले मरे हुए जानवर मिलेंगे जो पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुके होते हैं और लोग जिंदा रहने के लिए इन्हें ही खरीद कर खाते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि रावण की उम्र कितनी थी? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने 11,000 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके अलावा रावण ने 72 चौकरी तक लंका प्रशासन किया था और एक चौकरी बराबर 400 साल होता है, यानी कि उसने 28,800 वर्षों तक लंका पर राज किया और इन सभी को मिला दिया जाए तो लगभग रावण की उम्र 40,000 मानव वर्ष के बराबर थी। रावण ने श्री राम प्रभु के पैदा होने के पहले ही कई हजारों वर्ष तक तीनों लोक में अपनी शक्ति के कोहराम मचा कर रखा था। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आप सभी अलादीन की कहानी से तो वाकिफ होंगे ही, लेकिन अलादीन की मौत के बाद आखिर इसका जादुई चिराग कहाँ चला गया? अलादीन बगदाद का रहने वाला था जो कि बचपन से ही काफी ज्यादा समझदार था। जब उसे एक जादूगर ने चिराग लाने के लिए कुछ पैसे दिए तब अलादीन ने उस चिराग को ढूंढ लिया और उस चिराग की मदद से बगदाद का सबसे अमीर इंसान बन गया। अपनी मौत के समय अलादीन ने जिन से ये दुआ मांगी कि किसी ऐसी जगह पर जाकर दफन हो जाओ जहां तुम्हें कभी कोई ढूंढ न सके और जो भी तुम्हें ढूंढने आए उसकी वहीं पर मौत हो जाए। और ऐसा कहा जाता है कि अलादीन का जादुई चिराग चीन के तियानचिन माउंटेन में आज भी दफन है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा रखे थे और उन्होंने कई बार अकबर को हराया था। महाराणा प्रताप की जीत में उनका सबसे ज्यादा साथ उनके घोड़े चेतक ने दिया था। राणा प्रताप अपने घोड़े को हाथी का मुखौटा पहनाकर रखते थे क्योंकि उसका शरीर इतना ज्यादा ऊंचा और मजबूत था कि दूर से लोग उसे हाथी ही समझते थे। एक बार मुगल सैनिकों से लड़ाई करते समय महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पैर एक तलवार से 2 टुकड़े हो गया था। इसके बावजूद भी चेतक ने 5 किलोमीटर तक दौड़कर महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया था। यहाँ तक कि चेतक ने 100 मीटर चौड़े गड्ढे को भी कूद कर पार कर लिया था जिसे मुगल सैनिक कभी पार नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, हर साल भारत में कई करोड़ रुपए का तेल अरब देशों से खरीदा जाता है तो ऐसे में सवाल आता है कि आखिर हम खुद क्यों भारत में तेल नहीं निकालते? दरअसल दोस्तों, इंडिया में बहुत ही कम जगह पर तेल निकाला जाता है और इसके पीछे की वजह यह है कि भारत में तेल निकालने के लिए प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट किसी भी तरीके से सब्सिडी नहीं देती है और भारत में तेल निकालने के लिए प्लांट शुरू करने में बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क लगता है जिससे कंपनियों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। इन्हीं कारणों की वजह से कंपनियां भारत में तेल नहीं निकालती हैं। फैक्ट नंबर 4, रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण कर लिया था, लेकिन आखिर वो सीढ़ियां कहां चली गईं? दोस्तों, रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और उनसे वरदान मांगा था कि उसे स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी चाहिए। भगवान शिव ने उसके सामने एक शर्त रखी थी, यदि वो एक दिन में 5 पूरियों का निर्माण कर देगा तो भगवान उसका वरदान पूरा कर देंगे। रावण ने 4 पौड़ियों का निर्माण तो बड़ी आसानी से कर दिया था, लेकिन 5वीं पौड़ी के निर्माण के समय देवताओं ने निद्रा देवी को रावण के पास भेज दिया जिसके कारण रावण सो गया और जब उसकी नींद खुली तो एक दिन बीत चुका था। इस कारण से उसे भगवान शिव का वरदान नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई इंसान अपनी पीठ बेच दे? दरअसल दोस्तों, बेल्जियम के एक आर्टिस्ट को सुअर की पीठ पर आर्ट बनाने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन उसने एक बार टिम स्टनर नाम के आदमी की पीठ पर एक शानदार मिस्टीरियस आर्ट बना दी और जब इस आर्ट को आर्ट गैलरी में पेश किया गया तब एक आदमी ने बहुत सारा पैसा देकर इसे खरीद लिया। एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 30% पैसा टिम स्टनर को और 70% पैसा इस आर्ट को बनाने वाले आर्टिस्ट को दिया गया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक जब टिम स्टनर की मौत हो जाएगी तब इसके शरीर से उसकी पीठ की चमड़ी
नली निकालकर फ्रेम कर दी जाएगी। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसे बिस्कुट के बारे में सुना है जिसे कीड़ों से बनाया जाता हो? दोस्तों, जापान के अंदर एक बेहद ही अजीब तरीके की बिस्किट खाई जाती है जिसे कि वास्प क्रैकर कहते हैं। दरअसल वास्प क्रैकर एक तरह के इंसेक्ट होते हैं। ये काफी हद तक ततैया से मिलता जुलता होता है। बिस्किट बनाते समय इन कीड़ों को इसमें डाल दिया जाता है और जापान में इन बिस्किट को बड़ी ही मजे से खाया भी जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, दुनिया में मुसलमान 2 वर्गों में बटे हुए हैं जिसे कि शिया और सुन्नी कहा जाता है। शिया मुस्लिम मानते हैं कि हजरत अली, जो कि मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और दामाद थे, वही उनके असली उत्तराधिकारी थे और उन्हें ही पहला खलीफा बनाया जाना चाहिए था। सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि हजरत अली सहित पहले 4 खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान तथा हजरत अली सतपति थे, लेकिन शिया मुसलमान हजरत अली को ही पहला खलीफा मानते हैं। इसी तरह से इन दोनों वर्गों में इबादत के तरीकों में भी कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं।